अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल मुरसिलाति उरफा फल आसिफाति अस्फा वन नाशिराति नशरा फल फारिकाति फरका फल मुल्क़ियाति ज़िक्रा। वबाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अफ़लह मन अस्लम वबाद रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंशाअल्लाह ताला आज हम जो है शुरुआत करने वाले हैं 29वें पारे यानी 29th पार्ट ऑफ द कुरान का जो 29वां हिस्सा है उसके आखिरी सूरत से हम यानी आखिरी चैप्टर से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं, जो सीक्वेंस में कुरान का 77 नंबर का सूरा है। इसमें 50 आयतें हैं और इस सूरे का जो नंबर 77 है आयत 50 है और इसमें बहुत सारे वही टॉपिक्स जो है आपको जो है पता चलेंगे जो सूरे नबा यानी 78, सूरे नाजियात 80, 79 और इसी तरह जो आगे के सूरे आबसा है 80 नंबर का सूरा। तो इन सूरतों में, इन चैप्टर्स में जिन चीज़ों का डिस्कशन आया है तकरीबन वही बातें यहाँ पर आप जो है रिपीटेटिव आपको यहाँ पर सुनने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर इसका एक अंदाज़ अलग है। यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला सूरे मुरसलात की मुख्तसर सी तफसीर आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। वल मुरसलाति उरफा, कसम है हवाओं की जो जाने पहचाने मामूल के मुताबिक छोड़ी जाती है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हवाओं का ज़िक्र किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में अपनी इस कायनात, इस यूनिवर्स और उसके अंदर ख़ास तौर पर ज़मीन पर मौजूद चीज़ें, वैसे ही इंसान और इंसान की जो तख्लीक़ है, जो उसको बनाया गया, उसकी बनावट है, इन तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला ने बहुत सारी निशानियाँ रखी है, बहुत सारे साइंस रखे कि इंसान इसके ज़रिए से, इनके थ्रू वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचाने, वो इस बात को माने कि कुरान मजीद ये आखिरी किताब है, ये अल्लाह के तरफ से भेजी हुई किताब है। इसका नुज़ूल, इसका अवतरण, इसका रिविलेशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुआ है। इस बात को इंसान को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सारी आयतों के ज़रिए इस बात को समझाया। कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत के बारे में बताया, गुड न्यूज़ दी, कहीं जहन्नम के बारे में बताया और इंसान को डराया। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को वो निशानियाँ बताई जिसे इंसान खुद अपनी आँखों से देखता है, जैसे उसकी पैदाइश है, उसका जीना मरना है, कैसे लाइफ साइकिल चलती है, कैसे ये पहाड़ बनाए गए हैं, ऐसी दीगर बहुत सारी चीज़ें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में बयान की हैं। उनमें से एक चीज़ यहाँ पर जिक्र की जा रही है, वो है हवाओं के ताल्लुक़ से, जिसको हम यहाँ पर विंड कहते हैं। तो एयर और विंड ये क्या होती है, पहले इसको समझ लीजिए। साइंस आप पढ़ते हैं, आपको पता है असल में जो एयर होती है, जो हवा है, और हमें पता है हवा में मौजूद है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिसमें सबसे ज़्यादा मिक़दार नाइट्रोजन की होती है, ऑक्सीजन 21% होता है। तो ये जो हवा ठहरी हुई है इसी को हम एयर कहते हैं, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और जब यही हवा यानी ये जो एयर है, ये जब रफ्तार से गुजरती है, तेज़ी से जब आगे बढ़ती है, तो इसको विंड कहा जाता है। मतलब एक फोर्स के साथ जब वो चलती है तो उसे विंड कहते हैं। तो यहाँ पर हवाओं की अलग अलग किस्मों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िक्र किया।
अल्लाह ताला ने कसम खाई, जैसे इससे पहले भी बात गुजर चुकी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी चीज़ की कसम खाकर कोई चीज़ बयान करता है, बताता है, मतलब आने वाली जो बात है, आगे जो बात आ रही है वो अहम है और उसके हक होने में, उसके ट्रुथ होने में कोई शक नहीं है, इसमें रियलिटी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा वल मुरसिलाति उर्फा, कसम है हवाओं की जो जाने पहचाने मामूल के मुताबिक छोड़ी जाती है। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है मुरसिलात, उसको कहते हैं भेजी जाने वाली। मुरसिलात ये लफ्ज़ इरसिला, मैसेज, रिसाला से भी बना है, जो भेजा जाता है, सेंड किया जाता है। यानी ये जो हवाएं हैं अल्लाह के हुक्म से भेजी जाती हैं, ठीक है, ये अपनी मर्ज़ी से नहीं चलती हैं। तो हवाओं को अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेजता है, उसकी अलग अलग किस्में भी है। उर्फा कहते हैं लगातार एक के बाद एक जो आती है उसे हवाएं कहते हैं। और हम जानते हैं हवाओं की जो लहर है एक के बाद एक के पीछे पीछे वो चली आती है। तो कुरान को पढ़ने में बहुत सारे साइंस, अल्लाह की निशानियां हमको नज़र आती है, वही हमको साइंस यानी जो हम साइंस पढ़ते हैं वो भी यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके ज़रिए इंसान की आँखें खोलता है कि इंसान सोचे, गौर करे, फिक्र करे कि जो चीज़ों को वो अभी देख रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, उनके इंकशाफ यानी डिस्कवरीज कर रहा है, कुरान ने ये बातों को पहले ही बयान कर दिया है, पहले ही बता चुका है। आगे फरमाया फल आसिफाति अस्फा, फिर जो तन होकर तेज चलने वाली है। तो यहाँ पर तेज चलना, अस्फा कहते हैं तेज चलने को और आसिफात कहते हैं तेजी से जो चलती है। तो तेजी से चलने वाली जो हवाएं हैं, जिस तरह हम जानते हैं, ज्योग्राफी आप लोग पढ़ते हैं, आपने देखा होगा ज्योग्राफी के अंदर जो विंड होते हैं, विंड को यानी हवाओं को 3 किस्म में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी विंड, सेकेंडरी विंड एंड टर्शियरी विंड। हम इस टॉपिक पर इंशाल्लाह कभी डिटेल में कुरान में हवाओं का जो डिस्कशन आया है इस पर एक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक लेक्चर बनाने की, लेकिन हम यहाँ मुख्तसर सा बताते हुए चलते। जो प्राइमरी विंड होती है, नॉर्मल विंड है, ये नॉर्मल वो हवाएं हैं जो दुनिया में साल भर चलती रहती है, हर मौसम में चलती है, जिसको नॉर्मल विंड कहा जाता है, यानी प्राइमरी विंड। इसी तरह दूसरी होती है सेकेंडरी विंड। ये सेकेंडरी विंड जो होती है ये तेज रफ्तार होती है, ये ओकेशनल सीजनल होती है, ठीक है। इसी तरह टर्शियरी विंड, ये भी सीजनल होती है। टर्शियरी विंड में क्या होता है, टर्शियरी विंड वो विंड होती है जिसमें जो है जिसको हम कहते हैं कि कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे लू, जिसको हम कहते हैं लू, गर्म हवा का चलना, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये थर्ड टाइप है। हम डिटेल में, हमारा ये टॉपिक नहीं है ज्योग्राफी का, लेकिन हम डिटेल में कभी कुरान की वो आयतें जो इन तमाम हवाओं को डिस्क्राइब करती है, इंशाल्लाह इसका भी ऊपर जो है हम एक लेक्चर लेंगे, ठीक है। इसी तरह इन विंड्स के अंदर एक जो है क्लासिफिकेशन में, सब क्लासिफिकेशन में एक आता है ट्रेड विंग। ट्रेड विंग आप जानते हैं, इनको ट्रेड विंग नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके ज़रिए से ट्रेडिंग यानी पानी के जो जहाज़ चलते हैं एक लहर की वजह से, तो इसको ट्रेड विंग कहते हैं। मैं मुख्तसर शॉर्ट में आपको मुख्तसर से बता दूं, ये ग्लोब मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है ताकि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानी में से एक निशानी है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला हवाओं को चलाता है और बड़े बड़े जहाज़ और बुलंद और बाला बड़े जहाज़ जो तुम बनाते हो और वो कश्तियाँ जिन पर तुम सवार होते हो और वो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जो है चलती है, जिस पर तुम अपना साजो सामान भी लाते हो। कुरान में अलग अलग जगह पर इसका जिक्र आया है। तो आप जानते हैं ये जो हमारा जो अर्थ है, हमारी जो ज़मीन है, इसका ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसको इक्विटोरियल कहते हैं। इक्विटोरियल, ये जो मिडिल है यहाँ पर, जहाँ पर ये अर्थ इस तरह से मूव हो रही है, तो इसका ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है हॉरिजॉन्टल ये लाइन, इसको जो है इक्विटोरियल कहते हैं। तो इक्विटोरियल के 30 डिग्री ऊपर आप जाएंगे और 30 डिग्री आप नीचे आएंगे, मतलब इसका अगर आपने एंगल निकाला तो 30 डिग्री आप ऊपर जाएंगे और 30 डिग्री आप नीचे जाएंगे, तो यहाँ ख़ास किस्म की हवाएं बहती है। और अक्सर जितने भी आप देखेंगे डेवलप कंट्रीज़ है, जो ओल्ड सिविलाइजेशन है, इसी इलाके में बसते थे। अगर आप इसको गौर करेंगे तो असल में क्या, यही जो 30-60 डिग्री टोटल ये डिस्टेंस है इक्वेटोरियल से 30 इतने एरिया में आपको ओल्ड सिविलाइजेशन जितने भी नज़र आएंगे। एक तो ये कि इसका जो इक्वेटोरियल है डायरेक्ट सन के सामने होता है, सूरज के सामने, जिससे ये वाला एरिया जो अर्थ का है ऊपर 30 और नीचे 30 डिग्री,
ये हॉट होता है, मतलब इस पर गर्मी ज़्यादा होती है, इस पर हीट ज़्यादा होती है। और फिजिक्स का बेसिक रूल हम जानते हैं, जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ जाती है और जो कोल्ड एयर है उसको कवर करने के लिए नीचे आती है। तो यहाँ की जब गर्म हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ती है, जो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाती है तो उसको कवर करने के लिए कोल्ड एयर आती है। अब एयर तो यही है पूरी इस जमीन के आसपास, कहीं बाहर से तो नहीं आ रही है। तो होता यह है कि जो हॉट एयर्स ऊपर जाती है तो वो इस तरह से मूव होती है, 3D मतलब ऊपर की तरफ ऐसे इस तरफ जाती है, और कोल्ड एयर कवर करने के लिए इस तरफ से आती है, जिससे सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और पानी के जहाज एक प्रॉपर डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में, स्पेशली अटलांटिक ओशंस वगैरह में हम देखते हैं ये आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी बेहतरीन जो है इस कायनात को बनाया, और इंसानियत की खिदमत के लिए, इंसानों की खिदमत के लिए, इंसानों को सर्व करने की अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक अपनी बनाई है दुनिया के अंदर, चाहे जानवर हो, पेड़ पौधे हो, या इन हवाओं को हम देख ले, या जो पहाड़ जो बैलेंस करते हैं ज़मीन को, तमाम चीज़ें इंसान की खिदमत में अल्लाह ताला ने बनाई हैं। इंसान ताकि इससे फ़ायदा उठाए, अपने रब को पहचाने, अल्लाह को पहचाने और उसकी बंदगी करे, उसकी इबादत करे। चलिए आगे चलते। वन्नाशिराति नशरा, और जो बादलों को उठाकर फैला देती है, जो फैलाने वाली है, और इसका खूब फैलाना, यही जो मैंने आपको बताया, ये जो हवाएं जब ऊपर जाती है तो इनके बहुत सारे और टाइप्स, सब टाइप्स हैं, हम बाद में कभी देखेंगे। ये बादलों को अपने साथ लेकर घूमती है। ठीक है, बादलों को टुकड़े करना, उनको अलग अलग करना, ये हवाओं का काम है। किस जगह से कौन से जो है जोग्राफिकल पोजीशन से दूसरी जगह पर ये बादल जाएंगे, ये हवाओं के जरिए होता है कि उनका डायरेक्शन किस तरह से है। और जिस तरह हम देखते हैं कि रोटेशन साल भर जो चलता है, मौसम किस तरह से हर कंट्री में बिलतरतीब एक के बाद एक आते जाते हैं, तो ये सब हवाओं की वजह से होता है। और इन सब का जो कंट्रोल है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। फलफारिकाति फरका, फिर जो इन्हें फाड़ कर जुदा जुदा कर देती है, मतलब इन बादलों को टुकड़े टुकड़े कर देती है, हिस्सों में बांट देती है। फलमुल्कियाति ज़िक्रा, फिर जो दिलों में याद इलाही डालने वाली है। अब हवाएं अल्लाह इंसानों के दिलों में याद इलाही यानी अल्लाह की याद कैसे डालती है? दरअसल इंसान जब एक अच्छे और खुशगवार माहौल में रहता है, ठंडी हवाएं जब उसके पास से गुजरती है, गर्मी की शिद्दत में एक परेशान इंसान को जब ठंडी लहर, एक हवा का झोंका आकर लगता है, तो उसे इत्मीनान और राहत और रिलैक्सेशन महसूस होता है, और वो इस नियामत को याद करता है कि उसके रब ने ये ठंडी हवाओं को बनाया है, जिस वजह से वो राहत महसूस कर रहा है, उसकी तकलीफ़ यहाँ पर दूर हुई है, तो वो अपने रब को याद करता है। तो यहाँ पर ये बात बताई कि इंसान अपने रब को याद करने लगता है जब उस नियामत को, अल्लाह ताला की इस ब्लेसिंग को जब वो फील करता है। या उन लोगों के लिए इशारा है कि जो लोग अल्लाह को भूल गए, अल्लाह को याद नहीं करते, तो वो इन नियामतों को देखे, इन ब्लेसिंग्स को देखे कि वो ठंडी हवाएं तुम्हें राहत पहुँचाने के लिए कैसे आती है। अगर ऐसा होता कि हमेशा ही हमेशा किसी इलाके में तेज़ हवाएं, गर्मी और शिद्दत की तकलीफ़ होती, तो जाहिर सी बात है इंसान परेशान हो जाता और वहाँ सरवाइव नहीं कर पाता। या किसी इलाके में सिर्फ तेज़ और तेज़ ही हवाएं चलते रहती, तो इंसान वहाँ पर भी सरवाइव नहीं कर पाता। फलमुल्कियात ज़िक्रा, जो इंसान के दिलों को याद इलाही यानी अल्लाह की याद की तरफ लाती है ये हवाएं। उज़्रन औ नुज़रा, उज़्र के लिए या डराने के लिए। और हवाएं ऐसे भी है जो तेज़ हवाएं आती है, तेज़ रफ्तार से आंधी और तूफ़ान बनकर आती है, उज़्र के लिए या डराने के लिए। उज़्र कहते हैं मोहल्लत को, टाइम देने के लिए। मतलब अल्लाह ताला इंसान को चेतावनी, वार्निंग देता है इन आंधी और तूफ़ान अजाब की शक्लों में भेजकर कि इंसान सुधर जाए। ये देखे कि इन हवाओं को बनाने वाला रब ऐसा है कि उसने ऐसी हवाएं बनाई हैं कि जो घरों को अपनी जड़ों से निकाल के, पेड़ों को अपनी जड़ों से निकाल कर फेंक देती हैं, एक भले बसे बसाए शहर को बर्बाद कर सकती है। एक छोटा सा सुनामी आया था जो आप लोगों ने न्यूज़ में देखा कि इस सुनामी की एक लहर ने 3 बड़े बड़े मुल्कों पर कितना गहरा असर डाला कि हज़ारों की तादाद में लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
और कई बस्तियां बर्बाद कर दी। तो इसके ज़रिए से अल्लाह ताला इंसान को याद दिलानी यानी रिमाइंडर करवाता है कि उस रब को तुम भूल चुके हो, उसको याद करो। ये हवाएं भी उसकी तरफ से हैं, वो सुकून वाली हवाएं भी उसकी तरफ से थी, ये हवाएं भी उसके लिए है, ताकि उज़्र इंसान को मोहलत मिले, तौबा करे और डर जाए अपने रब से। इन्नमा तुअदून लवाक़ि, बस तुम जिस चीज़ का वादा तुमसे किया जाता है यकीनन वो आकर रहने वाली है, यानी क़यामत, यानी डे ऑफ जजमेंट। यहाँ इसको लवाक़े कहा गया है, यानी वाक़े होने वाली चीज़। कुरान में क़यामत के तकरीबन 41 के करीब नाम आते हैं। यौमुल फ़स्ल है, वाक़या है, जैसे यहाँ पर ज़िक्र किया गया है लवाक़े। इसी तरह जो है सूरह नबा के अंदर हमने देखा अन-नबा, अ ग्रेट न्यूज़, एक बड़ी ख़बर। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में बहुत सारे नाम, जैसे तकरीबन 41 नेम्स आते हैं जो क़यामत के बारे में इशारा करते हैं, या वो नेम्स हमको बताते हैं कि क़यामत के अंदर हालात कैसे होंगे और उसमें सिचुएशंस कैसी होंगी, इंसान कैसे उन मुसीबत और तकलीफ़ों से गुज़रने वाला है। जैसे कभी तेज़ हवा के नाम से उसको कहा, कभी एक आवाज़, एक पुकार के नाम से उसको कहा गया है, जैसे सा कहा गया है घड़ी, यानी वो वक्त जो आने वाला है। इसी तरह जो है कुरान मजीद ने जो है ताम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है क़यामत के लिए, साखा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है क़यामत के लिए। तो कुरान ने अलग अलग जो है उसके जो है वहाँ पर जो हालात होंगे जिससे इंसान गुज़रेगा, उन नामों से क़यामत को जो है पुकारा है। तो उसी में यहाँ पर अल-वाक़िया आया है, यानी वाक़े होने वाली चीज़, यानी क़यामत। और अल्लाह ताला ने कहा कि नो डाउट वो आने वाली है, वो आकर रहने वाली है। यकीन नहीं है तो पिछली आयतें आप पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला इशारा दे रहा है कि कैसे अल्लाह ताला तेज़ हवाओं को लाता है तुम जब अल्लाह को याद करने लगते हो। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में एक बहुत बेहतरीन मिसाल दी है। जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो मुशरिकीन हैं, जो शिर्क करते हैं, अल्लाह के साथ दूसरे माबूदों को जो है एसोसिएट करते हैं, शिर्क करते हैं, ये जब समुद्री इलाक़ों में जब फंस जाते थे तो ये किसे पुकारते थे। जैसे एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को बुलाया और कहा कि तुम जो है नमक हराम हो, तुम गद्दार हो। वो शख्स जिस कबीले से, जिस ट्राइब से ताल्लुक़ रखता था, वो पर्सन बोला कि नहीं, मैं जिस ट्राइब से हूँ, मैं जिस कबीले से हूँ, हम लोग बड़े नमक हलाल लोग होते हैं, हम वफ़ादार लोग होते हैं, हम किसी के साथ धोखा नहीं करते। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया, अच्छा ये बताओ, तुम जब यहाँ खाने काबा में आते हो, जब उस वक्त वहाँ पर 360 बुतों की पूजा हुआ करती थी, तो कहा कि तुम जब यहाँ आते हो तो इन बुतों को पुकारते हो जो कि बेजान है, जो लकड़ी के पत्थर के बने हुए हैं। लेकिन जब तुम समंदरों में जाते हो और समंदरों के अंदर जब सफ़र करते हो, ट्रैवल करते हो, और तुम्हारा जहाज़ डूबने के करीब होता है, आंधी और तूफ़ान आ जाता है, तब तुम किसे पुकारते हो? तो उस शख्स ने कहा कि हम तो अल्लाह को पुकारते हैं, यानी ऊपर वाले को आवाज़ लगाते हैं। उस वक्त इन जो है बातिल माबूदों को तुम भूल जाते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वहाँ तुम अल्लाह को पुकारते हो जब मुसीबत में होते हो, ऊपर की तरफ देखते हो, ऊपर उस एक ईश्वर, एक अल्लाह, एक गॉड की तरफ देखते हो, उससे आवाज़ लगाते हो, उससे मदद मांगते हो। और जब अल्लाह तुमको उससे बचा लेता है तो फिर शिर्क करने लगते हो, फिर उन्हें पुकारते हो जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, यानी इन लकड़ी और पत्थर और मिट्टी के बुतों की तुम इबादत करते हो। वो शख्स के बात समझ में आई, उसे समझ में आई कि वो कहाँ पर गलती पर था, और उसने आपकी बात को जो है मान लिया। चलिए, तो अल्लाह ताला इनके ज़रिए से, इन हवाओं के ज़रिए से इंसान को आज़माता भी है, मोहलत भी देता है ताकि वो तौबा कर ले। फ़इज़न नुजूम तुमिसत, बस जब सितारे मिटा दिए जाएंगे। सूरह नबा में भी इसका डिस्कशन हम देख चुके हैं, सूरह नाज़ियात में भी देख चुके हैं, सूरह अबासा में भी हम देख चुके हैं। इसी तरह कुरान मजीद में सूरह इन्फ़ितार में भी इसका डिस्कशन है, सूरह फ़ुरक़ान में भी आया है कि सितारे जो हैं, ये जो स्टार्स हैं, ये मिटा दिए जाएंगे, ये ख़त्म कर दिए जाएंगे।
यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स ने तुमिसत का जो माना है, मीनिंग है, उसको डिम के भी लिया है, मतलब रोशनी कम हो जाना। यानी सितारों की अपनी रोशनी, जैसे सन, उसकी अपनी रोशनी है, तो बहुत सारे स्टार्स हैं जिनकी अपनी रोशनी है, ज़मीन की नहीं है अपनी रोशनी, चांद की अपनी रोशनी नहीं है। कुरान ने चांद को इसलिए कहा रिफ्लेक्टेड लाइट, मुनीर, दूसरों से चमकने वाला। कुरान एक बेहतरीन किताब है, आप इसको ज़रूर पढ़िए। ये साइंटिफिक वो इंकशाफात, वो डिस्कवरीज आपके सामने लाती है जो आज हुई है। और ये कुरान में पहले साले तकरीबन 1450 साल पहले इसका जो है जिक्र आ चुका है, इसका डिस्कशन कुरान में आ चुका है। यानी इशारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिए कि इंसान गौर करे। चलिए, तो एक मलेशिया यूनिवर्सिटी का जो इस्लामिक एकेडमी जो उसका ब्रांच है, वहाँ पर किसी ने इसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त रिसर्च किया है स्टार्स के ऊपर, कि सितारे कैसे बने, उनमें ग्रोइंग भी होता है, कैसे ग्रो भी होते हैं, और एक वक्त आएगा ये सितारे धीरे धीरे अपनी लाइट खोते जा रहे हैं और ये ख़त्म हो जाएंगे। मतलब सितारों की अपनी लाइफ है, ये बने हैं, इनमें ग्रोथ भी होता है, अब धीरे 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 उनमें लाइट यानी रोशनी, वो हीट जो है ख़त्म होते जा रही है, और उसको फिर फॉलिंग का नाम दिया है कि वो सितारे फॉल, गिर जाएंगे। यानी एक्चुअली साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको फॉल कहा जा रहा है, लेकिन वो ख़त्म हो जाएंगे। तो तुमिसत का माना एक ये भी है कि उसकी रोशनी धीरे धीरे डिम होंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर कहा कि जब सितारे मिटा दिए जाएंगे, तो यहाँ कुरान ने कहा उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि हर चीज़ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। इवन अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप देखेंगे जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो बताता है कि हर चीज़ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है, धीरे धीरे उसमें डीके हो रहा है, वो ख़त्म हो रही है। जैसे सूरज भी अपनी रोशनी क्या कर रहा है, धीरे 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 कम करते जा रहा है, मतलब उसकी रोशनी कम हो रही है, ख़त्म हो रही है, और उस एनर्जी को गेन करने के लिए हमारा अर्थ उसके करीब जा रहा है। कुरान ने ये बात ये भी कही कि उस दिन क्या होगा, क़यामत के दिन चाँद को ले जाकर जो है सूरज में मार दिया जाएगा, सूरज के साथ मिला दिया जाएगा। डेफिनेटली ये सन है, अपनी रोशनी जब लॉस कर रहा है तो ये अर्थ उसके करीब जा रही है, और अर्थ के अराउंड में जो है मून रोटेट होता है, हमको पता है, रिवॉल्व हो रहा है। रिवॉल्व जो मून का है वो अर्थ, जब वो दोनों करीब आ जाएंगे तो मून कहाँ चला जाएगा, सूरज के अंदर। तो बहुत सारी निशानियाँ आप जो है यहाँ पर कुरान के अंदर जो है साइंटिफिक देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ज़रूरत है उसको पढ़ने की। चलिए, तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जब सितारे मिटा दिए जाएंगे, जैसे कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ताला ने कहा कि जब सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे, ये भी उसका एक मीनिंग है कि उसकी लाइट, अपनी रोशनी जो है ख़त्म हो जाएंगी। वइज़ा समाउ फुरिजत, और जब आसमान खोल दिया जाएगा, जैसे अभी हमने 78 नंबर का सूरा यानी सूरा नबा जो हमने पढ़ा, उसमें भी अल्लाह ताला ने कहा कि आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, और उसके डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल भी मैंने आपको जो है बताया था कि ये मामला कैसे होगा। वइज़ल जिबालु नुसिफत, और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे, और इसका भी डिस्कशन पिछले कई सूरों में हम देख चुके हैं। सूरह ताहा आयत नंबर 105, सूरह हाक्का के अंदर आयत नंबर 13 से 15 तक, सूरह मुज़म्मिल में आयत नंबर 14, और सूरह कारिया के अंदर आयत नंबर 5 के अंदर, सूरह माइदा आयत नंबर 109 के अंदर भी हमने देखा कि अल्लाह ताला ने कहा कि पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा कर दिया जाएगा, और सूरह नबा में हमने इसको डिटेल में देखा है, तो आप उसको ज़रूर देखें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वइज़ा समाउ फुरिजत वइज़ल जिबालु नुसिफत वइज़ा रुसूल उक़्क़ितत, और जब वो वक्त आएगा जब रसूल यानी मैसेंजर्स, रसूलों के साथ मुकर्रर किया गया जो वक्त था, लिअय्यि यौमिन उज्जिलत, ये सब चीज़ किसी दिन के लिए मुअख्खर की गई है। लियौमिल फ़स्ल यानी फ़ैसले के दिन के लिए। वमा अदराका मा यौमुल फ़स्ल, और तुम्हें क्या पता कि वो फ़ैसले का दिन क्या है। वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन झुटलाने वालों का बड़ा ही बुरा हाल होगा, उनकी बड़ी ही बुरी हलाकत है। तो इन आयतों में अल्लाह ताला ने कहा कि जिस दिन रसूलों के साथ वादा किया गया था, यानी रसूलों के लिए
रसूल वहाँ पर आएंगे, रसूल यानी जो मैसेंजर्स हैं, यानी जो नबी हैं, प्रोफेट्स हैं, अल्लाह ताला ने जिनको भेजा था, उस दिन सब जमा किए जाएंगे और कहा कि वो लियौमिल फस्ल, वो होगा फैसले का दिन। उस दिन जो है डिसीजन दिया जाएगा कि किसका क्या मामला होने वाला है। जिसने अच्छे काम किए वो जन्नत और जिसने बुरे काम किए वो जहन्नम यानी नर्क में जाने वाले हैं। तो वो फैसले का दिन है। उस दिन सभी के जो है जजमेंट्स वहाँ पर जो है दिए जाएंगे। और कहा वमा अदराका मा यौमुल फस्ल, तुमको क्या मालूम कि वो फैसले का दिन क्या है, मतलब वो कैसा होगा, कितना ही खतरनाक होगा, कैसे हालात होंगे, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तुम्हें ज़रा भी इसका आइडिया नहीं है। बस वो दिन होगा, वो क़यामत की घड़ी आएंगी और उस वक्त क्या क्या होने वाला है कुरान और हदीस ने हमें जितना बताया है बस उतना ही इल्म के बारे में हम जो है सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन उस वक्त सिनेरियो, हालात कैसे होंगे, हमारे लिए इमेजिन करना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही ख़तरनाक है। और कहा कि उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी हलाकत है। जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह की किताब का इनकार किया, अल्लाह के ऑर्डर्स का, बातों का इनकार किया, तो उस दिन उनके लिए बड़ी हलाकत है, बड़ी ही मुश्किल उनके लिए होने वाली है। अलम नुहलिकिल अव्वलीन, क्या हमने पहलों को हलाक नहीं किया था। मतलब अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह ताला बड़ा ही रहम दिल है, गफूर रहीम है। क़यामत आने से पहले उसने अपने बंदों तक ये पैगाम पहुंचा दिया किसी न किसी तरीक़े से कि एक दिन आने वाला है और उसकी तैयारी कैसे करना है। और उसके गाइडेंस के लिए उसने हर ज़माने में हर समुदाय के पास एक नबी, एक रसूल, एक मैसेंजर, एक ईशदूत भेजा ताकि वो लोगों को समझा दे। वैसे ही इस ज़माने के लिए कुरान मौजूद है जो क़यामत तक रहने वाला है, जो हमें गाइड करेगा कि हमें कैसे ज़िंदगी गुजारना है और प्रलय की यानी डे ऑफ जजमेंट की यानी आखिरत की कैसे तैयारी करना है। हमें यहाँ पर यह कुरान गाइड करता है, यह कुरान हमको समझाता है। तो अल्लाह ताला ने बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसान को समझाया ताकि वो बात को समझ जाए कि बुराई के रास्ते को छोड़ दे और अच्छाई के रास्ते की तरफ आ जाए। तो उसी की एक मिसाल अल्लाह ताला ने यहाँ पर दी, अलम नुहलिकिल अव्वलीन, क्या हमने पहलों को हलाक नहीं किया। पहलों को मुराद मतलब पहले की जो कौमें, जो जनरेशन्स गई हैं, गुजर चुकी है, उनका क्या हाल हुआ है। जिनको अल्लाह ने बड़ी ताकत दी थी, बड़ा पावर दिया था, जैसे फ़िरऔन था, फ़ैरो जिसको हम जानते हैं, उसका क्या हाल हुआ। हामान, शद्दाद, इनका क्या हाल हुआ। वैसे ही उन कौमों को भी देखो जो आज समूद जिसका कुरान ने डिस्कशन किया, या वो लोग जो कुरान नहीं पढ़ते वो भी जान ले कि जो हिस्ट्री में यानी पास्ट में जो बड़ी बड़ी हुकूमतें रखते थे आज वो कहाँ हैं। आज वो ज़मीन के अंदर हैं। जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ताकतें दी थी, पैसा दिया था, माल दिया था, इज्जत दी थी, ऊंचे मकाम दिए थे, आज वो लोग कहाँ हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उनको भी हलाक किया। मतलब तुम भी हलाक होने वाले हो, तुम परमानेंट रहने वाले नहीं हो। तो इसलिए मौत से पहले, क़यामत से पहले, आखिरत से पहले समझ जाओ। और जो लोग इनकारी हैं, झुटलाने वाले हैं, उनको यहाँ पर इशारा दिया जा रहा है कि वो बाज आ जाए। फिर आगे कहा सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखरीन, फिर हमने इनके पीछे दूसरों को भेजते रहे। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि एक जनरेशन गई, उसने नाफरमानी की, वो हलाक हो गई। तो जो बुरे लोग थे और जो नेक लोग थे दोनों इस दुनिया से गए। अब उनका मामला क्या है जो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो जो लोग बुराई किए वो भी इस दुनिया से चले गए और जिन्होंने अच्छाई की वो भी इस दुनिया से चले गए। मतलब ये परमानेंट प्लेस नहीं है, ये टेस्टिंग प्लेस है, रेस्टिंग प्लेस नहीं है। यहाँ पर हमको जो एक वक्त दिया गया है, उस वक्त के अंदर जो है हमको अल्लाह ताला के अहकामात, उसके ऑर्डर्स, उसके बताए हुए रास्ते पर हमको जो है चलना है और एक दिन यहाँ से जाना है। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि उनके बाद हमने और पिछलों को भेजा। मतलब ये ऐसा एक बार नहीं हुआ, एक एग्जाम्पल नहीं है, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन आते गए और जाते गए। तुम्हें भी जाना है। कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, हम मुजरिमों के साथ इसी तरह करते हैं। मतलब अल्लाह ताला ने फ़िरऔन वगैरह इनको जो हलाक किया, बर्बाद किया, जो दुनिया में जुल्म और ज़्यादती करते थे, शिर्क करते थे, अपने आप को खुदा कहते थे, हमने उनको बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया। वैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी हलाकत है। फिर अल्लाह ताला रिपीट कर रहा है यहाँ पर कि इस दिन झुटलाने वालों की बड़ी हलाकत है।
अलम नखलुकुकुम मिन माइन महीन। फिर एक निशानी, देखिए अल्लाह ताला का रहम, सख्ती से एक बात कही, फिर एक बार इशारा किया जा रहा है अपनी पैदाइश पर गौर करो। क्या हमने तुम्हें एक हकीर पानी से, एक ड्रॉप से, एक सिंगल ड्रॉप से तुमको पैदा नहीं किया? फजअलनाहु फी करारिन मकीन, फिर हमने इसे एक मजबूत ठिकाने में रखा, यानी माँ के पेट में, यानी माँ के रहम में। तो इंसान को अल्लाह ताला ने कतरे से बनाया और माँ के पेट में एक ऐसी महफूज जगह रखा जहाँ पर बच्चा तमाम किस्म की परेशानियों और तकलीफ़ों से दूर रहकर एक सेफ प्लेस में रहता है, जहाँ उसकी नशोनुमा होती है, उसका ग्रोथ होता है और वो कई स्टेजेस क्रॉस करते हुए एक अच्छी मखलूक में तब्दील होकर जो है वो इंसान बनकर जो है इस दुनिया में फिर बाहर आता है। इला क़दरिन मालूम, एक मालूम अंदाजे तक, एक टाइम तक अल्लाह ताला ने एक फ़िक्स टाइम तक वहाँ पर मुकर्रर किया है कि वो बच्चा जो पैदा होगा कितने दिन माँ के पेट में रहेगा, जो कम और बेश 9 महीने होते हैं, कम और ज़्यादा। तो अल्लाह ताला ने एक फ़िक्स टाइम के लिए उसको वहाँ पर रखा। फ़क़दरना फ़निअमल क़ादिरून, बस हमने अंदाज़ा किया तो हम अच्छा अंदाज़ा करने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने कहा कि हम अच्छा अंदाज़ा करने वाले हैं, मतलब जो टाइम हमने फ़िक्स किया है वो बेस्ट और बेटर है उस बच्चे की नशोनुमा और उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगर उससे कम वक्त हो जाए तो हम जानते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अगर उस वक्त से ज़्यादा एक्सेस हो जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मेडिकल साइंस आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं, आपको पता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने जो वक्त रखा है वो बहुत ही बेहतरीन वक्त है और वो फिक्स्ड टाइम जो है उसका जो दिया गया है, कम व बेश, कम और ज़्यादा 9 महीने के आसपास, वो उसके लिए सूटेबल है, क्योंकि हम बेहतरीन फिक्स करने वाले हैं टाइम को। क्योंकि डेफिनेटली जिसने हमको बनाया है, यानी हमारा मालिक, हमारा खालिक, वही बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी ही हलाकत है। इतनी सारी मिसालें, इतनी सारी साइंस देखने के बाद भी जो अक्ल ना समझे, जिसकी जो सही रास्ते को कबूल ना करे, एक्सेप्ट ना करे, तो डेफिनेटली ऐसे इंसान के लिए तो हलाकत है, यानी उसके लिए बर्बादी है, यानी उसके लिए जहन्नम और नरक है। अलम नजअलिल अर्ज़ किफ़ाता, क्या हमने ज़मीन को समेटने वाली नहीं बनाया? जैसे सूरह नबा, सूरह नाज़ियात और सूरह अबसा वगैरह हमने इसके बाद वाली जो सूरतें उसमें देखा था कि अल्लाह ताला ने कहा कि हमने ज़मीन को फैलाया है। वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहाहा, फैली हुई ज़मीन बनाया है। फिर उसके शेप के बारे में भी कुरान ने डिस्कशन किया था, हमने वो भी आपको बताया। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर एक ज़मीन की और एक ख़ास बात यहाँ पर बताई है, बहुत गहरी बात है। अलम नजअलिल अर्ज़ किफ़ाता, हमने इस ज़मीन को किफ़ाता बनाया है। किफ़ाता किसे कहते हैं? किफ़ाता कहते हैं जो सिमेट लेने वाली है। अब सिमेट लेने वाली से मुराद क्या है? यहाँ पर 2 माना है। जैसे कहा अहया व अमवाता, जिंदों को भी और मुर्दों को भी। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन क्या लिखते हैं? जिंदों को सिमेट लेने से मुराद ये कि इंसान दुनिया के अंदर जो गलाजत फैलाता है, जो गंदगी, जो उसका वेस्ट होता है, एनिमल का वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, तो ज़मीन उसको अपने अंदर जज्ब कर लेती है, जिसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते हैं और जो इंसान वेस्ट, अपना जो मटेरियल है जो ज़मीन पर छोड़ता है, तो ज़मीन उसको अपने अंदर मिला लेती है, पाक कर लेती है, मिक्स कर लेती है। ठीक है, अगर ये ना होता तो बदबू, बीमारियां, जरासीम और फिर बहुत सारे जो है इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते थे, जो इंसान को और जानवरों को और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन आप देखेंगे ज़मीन उसको धीरे धीरे अपने अंदर क्या कर देती है? डिग्रेड कर देती है। इनको बायोडिग्रेडेबल्स कहा जाता है। वैसे कहा मुर्दों को, तो मुर्दों को भी आप देखिए, एक इंसान है, उसको जब दफन किया जाता है, उसका जिस्म मिट्टी पूरा खा लेती है, उसको ख़त्म कर देती है, उसको हम भी बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो ज़मीन जो है तमाम अशियाँ जो दुनिया के अंदर होती है उनको अपने अंदर सिमेट लेती है, जज्ब कर लेती है, ताकि उसके बैड इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। इसी तरह मुर्दों को भी वो अपने अंदर जज्ब कर लेती है, डिग्रेड कर देती है, इन्हें भी बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। और जो लोग, दूसरी कौमें जो होती हैं, जो मुर्दों को दफन नहीं करते, जलाते हैं या कुछ और तरीक़ों से जो है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनकी बॉडी को,
वो भी कहीं ना कहीं हम देखेंगे ज़मीन के अंदर ही मिलती है, इस इन्वायरमेंट के अंदर ही रहती है। तो ज़मीन की एक सिफत, एक प्रॉपर्टी बेहतरीन अल्लाह ताला ने कहा किफ़ाता, समेट लेने वाली। वो जिंदों को भी समेट लेती है, उनकी जो वेस्ट है, इसी तरह जो है वो मुर्दों को भी समेट लेती है, अपने अंदर जज्ब कर लेती है। वरना अगर मुर्दों को ऐसे ही खुला रहने दिया जाता, अल्लाह ताला ज़मीन को इस तरह ना बनाता कि वो उसको डिग्रेड कर ले, बायोडिग्रेड बना ले उसको, और वो वैसे ही पड़ी रहती, तो जाहिर सी बात है बीमारियां और नुकसानात क्या होते हम सभी जान सकते हैं। वजअलना फीहा रवासिय शामिखातिन औ अस्क़ैनाकुम माअन फुराता, और हमने इसमें बुलंद पहाड़ बनाए और हमने तुम्हें निहायत मीठा पानी पीने के लिए दिया। ये पहाड़ों के बारे में भी डिस्कशन हमारा ऑलरेडी सूरह नबा और सूरह नाज़ियात में हो चुका है कि अल्लाह ताला ने कितनी बेहतरीन तरीके से पहाड़ों को बनाया है ताकि ज़मीन को हिलाए डुलाए ना। इस तरह इस ज़मीन में पानी रखा है मीठा। हम जानते हैं ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर होते हैं, उसमें नसें होती है जिसमें पानी छनता हुआ जाता है, और कुछ ही मखसूस सॉल्ट्स वो अपने साथ लेकर चलता है जो हमारे पानी पीने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी हलाकत है। अल्लाह की इतनी नेमतें, इतने ब्लेसिंग्स तुमने देखे, उसको सोचा देखा, फिर भी तुमने जो है इनकार किया, मतलब कितनी बड़ी हलाकत है इन लोगों के लिए। इंतलिकू इला मा कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, इस चीज़ की तरफ चलो जिसे तुम झुटलाते थे। अब क़यामत के दिन क्या कहा जाएगा? चलो उस चीज़ की तरफ जिसे तुम झुटलाते थे। मैंने इतनी निशानियां बताई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा इतने तुम्हारे सामने रसूल आए, तुम्हारे गवाही पेश की जाएगी, सब बताया जाएगा। कहा कि फिर भी झुटलाते रहे, अब चलो उसकी तरफ जिसको तुम झुटलाते थे, तकब्बुर करते थे, मजाक उड़ाते थे, अब उस तरफ जाना है इंसान को। इंतलिकू इला फी ज़िल्लिन ज़ी सलासी शुअब, एक साए की तरफ चलो जो 3 शाखों वाला है। हदीस में आता है क़यामत के दिन जहन्नम से जो धुआं उठेगा वो धुआं 3 शाखों में, 3 ब्रांचेस में जो है बढ़ जाएगा, लेकिन वो धुआं इतना गहरा होगा कि उसका साया पड़ेगा, लेकिन उस साया कुछ काम का नहीं रहेगा, इंसान को राहत नहीं पहुंचाएगा। तो जो जहन्नमी लोग हैं, जो इनकारी लोग हैं, झुटलाने वाले लोग हैं दुनिया के अंदर अल्लाह को, वो उस साए के नीचे उनको जमा किया जाएगा। ना उनको तकलीफ से दूरी मिलेंगी, ना उनको ठंडक मिलेंगी, ना वो कुछ साया करेगा। मतलब वो और परेशानी में और जो है उनकी परेशानी और तकलीफ बढ़ती चली जाएंगी। ला ज़लील वला युगनी मिनल लहब, ना साया करने वाला और ना वो शोले से किसी काम आता है। मतलब वो जो धुआं रहेगा ना उनको साया देगा और ना वो किसी किस्म की जो है उस गर्मी को ख़त्म करेगा। इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर, बिलाशुबा वो आग महल जैसे शरारे फेंकेंगी। वो आग जो होगी जहन्नम की आग, उसमें से जो चिंगारियां निकलेंगी, हदीस में आता है वो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े जो है पैलेस के उतने होंगे, इतनी बड़ी आग उसमें से निकलेंगी। कअन्नहु जिमालतु सुफ्र, जैसे जर्द ऊंट हो या फिर बड़े बड़े ऊंट, लाल ऊंट जिस तरह होते हैं बड़े, उस तरह से वो आग और चिंगारियां फेंकेंगी। वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी हलाकत है। हाज़ा यौमु ला यंतिकून, ये दिन है कि वो नहीं बोलेंगे, मतलब उनकी बोलती बंद हो जाएंगी। इनकार करने वाले हक्के बक्के रहेंगे, खामोश रहेंगे, वो किसी किस्म की आवाज़ नहीं निकाल पाएंगे, या वो सोच रहे होंगे कि क्या उज़्र पेश करे, क्या रीज़न दे, क्या बहाना दे, और वो कोशिश भी करेंगे कुछ बहाने बनाने की, बचने की, लेकिन उनका रिकॉर्ड, उनका नाम आमाल उनके सामने जब दिया जाएगा, उनका जो रिकॉर्ड है जिसको हम पहले पढ़ चुके सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन के अंदर कि हर इंसान को उसका रिकॉर्ड दिया जाएगा, तो वो उसको देखकर कुछ नहीं कह पाएगा, झूठे बहाने बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी ज़ुबान बंद कर दी जाएंगी। उसके हाथ बोलेंगे, उसके पैर बोलेंगे, उसके जिस्म के हर पार्ट बोलेंगे कि इसने क्या किया था, उसने कौन सा गुनाह किया, वो सारी उसकी गवाही और विटनेस देने लगेंगे। वला युअज़नु लहुम फयअतज़िरून, और ना इन्हें इजाज़त दी जाएगी कि वो कुछ उज़्र पेश करे, कुछ एक्सक्यूज़ दे। वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी हलाकत है।
हादा यौमुल फस्ल जमअनाकुम वल अव्वलीन, ये फैसले का दिन है, हमने तुम्हें और पहलों को इकट्ठा कर दिया। इस दिन सारे इंसान जमा किए जाएंगे। फ़इन कान लकुम कैदुन फ़कीदून, तो अगर तुम्हारे पास कोई खुफिया तदबीर है मेरे साथ तो कर लो। मतलब अल्लाह ताला यहाँ पर इनको जहनी तौर पर, मेंटली तौर पर भी टॉर्चर करेगा। अजाब तो मिलने वाला है। अब इनसे कहा जाएगा, दुनिया में चाले चलते थे, बहाने बनाते थे, है ना, इनकार करते थे, अल्लाह के पैगाम और मैसेज जब तुम्हारे पास आते तो उसमें प्लॉटिंग्स करते, चालबाजियां करते, उसके खिलाफ चाले चलते थे कि उससे बच जाए या ईमान वालों को तकलीफ दे दे, अल्लाह के पैगाम पहुंचाने वालों को तकलीफ दे दे। अब कौन सी चाल चल सकते हो? अल्लाह ताला कहेगा अब चलो। दुनिया में तो टेम्परेरी लाइफ थी, जो कुछ करना था बहुत चालें चल ली, अब क्या चल सकते हो तो चलो। वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी ही हलाकत है। इन्न लिलमुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून, यकीनन परहेज़गार लोगों के लिए इस दिन सायों में और चश्मों में होंगे। परहेज़गार लोग, अल्लाह से डरने वाले लोग, अल्लाह की बात मानने वाले लोग, शिर्क से बचने वाले लोग, अल्लाह के अहकामात, उसके ऑर्डर्स को मानने वाले लोग इस दिन सायों में होंगे। जैसे हम देखते हैं अर्श का साया होगा उस दिन जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजूद है, वैसे ही जन्नत के बागात का साया भी इसका माना यहाँ पर लिया गया है। और वहाँ चश्मे बह रहे होंगे, यानी उस दिन यहाँ जो मोमिनों ने, मुसलमानों ने, ईमान वालों ने अल्लाह की बात मानी, दुनिया में जो तकलीफ उठाई, उसके बदले अब उनको यहाँ पर राहत और सुकून दिया जा रहा है। वफ़वाकिह मिम्मा यश्तहून, और फलों में और जिस किस्म के वो चाहेंगे, यानी हर किस्म के फ्रूट और जो चीज़ें वो चाहेंगे उनको दी जाएंगी। कुलू वशरबू हनीयम बिमा कुंतुम तामलून, मज़े से खाओ और पियो इसके एवज़ जो तुमने किया था। मतलब तुम यहाँ आराम से, सुकून से खाओ पियो और रहो। जो दुनिया में तुमने अमल किए, सब्र किया, आज उसका बदला दिया जा रहा है। इन्न कज़ालिक नजज़िल मोहसिनीन, और नेक लोगों को हम इसी तरह बदला देते हैं उनकी अच्छाई का। वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी ही हलाकत है। कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून, ऐ झुटलाने वालों थोड़ा सा खा लो, पी लो, फ़ायदे उठा लो, यकीनन तुम मुजरिम लोग हो। यानी अल्लाह ताला अब यहाँ पर फिर से उनका जिक्र ला रहा है, अच्छे लोगों का जिक्र करने के बाद, कि ऐ मुजरिमों, ऐ झुटलाने वालों, ऐ इनकारी लोगों, अब दुनिया में कितना खा पी सकते हो, ऐश कर सकते हो, मौज मस्तियाँ कर सकते हो, कर लो, लेकिन मुजरिमों का ठिकाना तो कहाँ है ये पता चल चुका है। वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी हलाकत है। दुनिया में मज़े कर लो, वहाँ बर्बादी होने वाली है। वइज़ा क़ील लहुम उरकऊ ला यरकऊन, और जब इनसे कहा जाता है कि झुक जाओ तो वो नहीं झुकते। यानी जब उनको इबादत के लिए कहा जाता है, अल्लाह की बात मानने के लिए कहा जाता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाता है, रसूल यानी मैसेंजर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने के लिए कहा जाता है, तो मानते नहीं हैं। तमाम माना इसके अंदर लिए गए हैं। वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी हलाकत है। फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून, फिर इसके बाद वो किस बात पर ईमान लाएंगे। मतलब इतनी सारी निशानियाँ, इतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का समझाना, कुरान इतना खोल खोल कर आपको बयान कर रहा है, इतने अच्छे तरीके से आपको समझा भी रहा है, जन्नत की नेमतों के बारे में बता रहा है, जहन्नम का डर आपको दिला रहा है, और इस कायनात में, ज़मीन में और इंसान के अंदर खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला निशानियाँ भी बयान कर रहा है। तो इतना सब जानने के बाद अब तुम किस पर ईमान लाओगे? कुरान पढ़कर भी तुम ना समझे तो अब किस बात पर ईमान लाओगे? तो ये था पैगाम सूरे मुरसलात का, सूरा नंबर 77, 29वें पारे का ये आखिरी सूरा है। इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को हम आगे जारी रखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह के इस कलाम को, अल्लाह के इस मैसेज को जो है दुनिया भर में लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून।
व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।